हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर अमर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग बात, जिसे वैसे तो कुछ लोग जानते हैं लेकिन अभी भी सब नहीं जानते हैं। तो जैसे कि वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, क्या है इस चक्कर का चक्कर। तो चलिए जानते हैं। तो बात है दिसंबर 8, 2022 की, जब मैं गया था वैक यानी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में, जहां मुझे मिला ये चक्र, जिसमें पीछे की तरफ कुछ लिखा है और आगे वाला पार्ट घूमता है। जैसे ही मुझे ये मिला, कुछ देर तक तो मैं ये खुद नहीं समझ पाया ये आखिरकार है क्या, और बनाने वाले ने इसे ऐसा क्यों बनाया है और इससे उस सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी बात है, और वैसे तो आयुर्वेद में बहुत समय से ये बातें बताई है, लेकिन हम शायद इसे भूल गए हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी रोज़ की ज़िंदगी, या यूँ कहे कि आइडियल ज़िंदगी, जिसे आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं दिनचर्या। और इस चक्कर में हमें इन्हीं बातों के बारे में बताने की एक और बार कोशिश की है। तो चलिए समझते हैं इसे कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चक्कर में बाहरी हिस्से पर कुछ आंकड़े दिखे हैं। क्या है ये आंकड़े? दरअसल ये है हमारे जीवन के रोज़ के 24 घंटे, जिसे हर कोई अपनी मर्ज़ी से बिताता है। कोई दिन रात काम करता है तो कोई दिन रात आराम करता है, कोई दिन रात मस्ती करता है तो कोई इन्हीं 24 घंटों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन का कल्याण करता है। तो इस चक्र में हमें आयुर्वेद की मदद से हमारी दिनचर्या के बारे में बताने की कोशिश की गई है। सुबह उठने से लेकर दिन भर के कार्य को करने करके रात में क्या करना चाहिए, ये हमें आयुर्वेद बताता है। तो चलिए देखते हैं ये चक्कर या दिन चक्र हमें क्या बताता है। तो आप यहाँ पर आंकड़ों के साथ देख सकते हैं कुछ शब्द, जो कि है वात, पित्त और कफ, और ये लगभग 2 बार लिखे गए हैं और इनका एक रंग भी निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं इसे सही तरीके से कहाँ से देखना आरंभ करना है। तो इसे रखना होगा इस तरह, यानी 24 अंक नीचे की तरफ और 12 का अंक ऊपर की तरफ। एक तरह से ये हमारी प्राचीन घड़ी है जो हमें आयुर्वेद में प्रदान की है। आज की घड़ी हमें वक्त तो बताती है, लेकिन किस वक्त पर क्या करना है ये नहीं बता सकती, और इस घड़ी में हमें किस वक्त क्या करना है यही बताया है। चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं नीले रंग की तरफ, जहाँ लिखा है वात, और आंकड़े दिख रहे हैं 2, 4 और 6। ये समय है रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का। इस समय हमारे शरीर के 3 दोषों में से वात दोष का प्राबल्य होता है, और आयुर्वेद के हिसाब से हमें इसी काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नींद से उठ जाना चाहिए। और इस चक्र में यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है वेक, यानी नींद से उठना। इस समय हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टिकरण किया है कि इस समय हमारे शरीर में कई तरह के ज़रूरतमंद हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे शारीरिक और बौद्धिक कार्यों में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। उठने के ठीक बाद आयुर्वेद हमें शौच यानी कि शारीरिक मलों का निष्कासन, कषाय, तिक्त और कटु रस द्रव्यों से दंत धावन, स्नान आदि क्रिया के बारे में बताता है। उसके ठीक बाद हमें मेडिटेशन या ध्यान करने की सलाह दी जाती है, और उसके बाद हमें अपने कार्यों के विषय पर अभ्यास यानी अध्ययन करने की बात आयुर्वेद बताता है। और इस चक्र में यहाँ पर 5 और 6 के बीच में ये बातें लिखी देख सकते हैं। चक्र को इसी तरह स्थिर रखकर हम अंदरूनी चक्र जब घुमाते हैं तब हम पहुँचते हैं कफ प्राबल्य काल, यानी सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच। इस समय हमारे शरीर में
कफ दोष का प्राबल्य होता है। जहाँ वात दोष हमारे शरीर में चल आदि गुण का प्रतिनिधित्व करता है, वही कफ दोष हमारे शरीर में बल और स्थैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय आयुर्वेद हमें व्यायाम की बात बताता है। अपनी क्षमता के अनुसार हम शारीरिक व्यायाम या योगासन का अभ्यास इस समय में कर सकते हैं। केवल आपके माथे पर पसीना आ जाए, इतना ही शारीरिक व्यायाम आयुर्वेद में करने के लिए कहा गया है। उसके बाद यदि भूख लगती है तो उसके अनुसार ही थोड़ा खाद्य हमें लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और इसके बाद हम अपने दिन के कामों के बारे में सोचना और योजना बनाना आरंभ कर सकते हैं। आगे फिर से अंदरूनी चक्र को घुमाते हुए हम पहुँचते हैं वहाँ जहाँ पर लिखा है पित्त, और अंग दिखते हैं 10 से लेकर 14 तक। ये समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का। इस समय आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में पित्त दोष की प्रबलता होती है। जहाँ वात दोष चल आदि गुणों का और कफ दोष स्थिरता और बल आदि का प्रतिनिधित्व करता है, वही पित्त दोष हमारे शरीर में ऊष्मा आदि गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय हमारे शरीर में जठराग्नि प्रबल होती है, जिसकी वजह से आयुर्वेद हमें इस समय पेट भर के खाना खाने की इजाज़त देता है और ऊर्जा के साथ काम करने की भी। यह समय इन दोनों कार्यों के लिए उत्तम बताया गया है। आगे फिर एक बार अंदरूनी चक्र घुमाते पर हम पहुंचते हैं उसी नीले रंग की तरफ जहां लिखा है वात, और अंक दिख रहे हैं 14, 16 और 18। यह समय है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का, जिसमें एक और बार प्राबल्य होता है वात दोष का। यानी फिर से एक बार हमारे शरीर की गतिविधियों पर वात दोष का असर दिखता है। इस समय हम अपने कार्य को जारी रख सकते हैं और आवश्यकता होने पर हल्का भोजन या फलाहार फिर एक बार कर सकते हैं। और इस चक्र में देखें तो इसका समय हमें दिखता है दोपहर 4 बजे के आसपास। बहुत सारे लोग इस समय तक अपना निर्धारित कार्य पूर्ण कर लेते हैं, तो इसके बाद आप अपने परिजनों से, दोस्तों से मिलकर कुछ समय शांति से व्यतीत कर सकते हैं और साथ ही सूर्यास्त का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आयुर्वेद हमें इस समय निद्रा की इजाज़त नहीं देता, अपितु भोजन पश्चात केवल वाम कुक्षी यानी जागृत अवस्था में कुछ देर तक बाई करवट पर लेटने की अनुमति देता है। अब फिर से बाहरी चक्र को स्थिर रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं हरे रंग के एरिया पर, जहाँ फिर एक बार लिखा है कफ और अंक लिखे हैं 18, 20 और 22। दोस्तों, ये समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का, जहाँ हमें पाचन में लघु आहार लेने के लिए कहा गया है और उसके बाद कुछ समय तक अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए कहा गया है। कई सारे लोग सूर्यास्त के पहले भोजन करने की आयुर्वेद की इस बात पर अमल करते मिलते हैं और उनके जीवन के परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जाने माने बॉलीवुड के कलाकार अक्षय कुमार अपने कई इंटरव्यू में अपने संध्याचर्या के बारे में उन्होंने बताया है और इस वजह से उनकी स्फूर्ति और कार्य करने की क्षमता हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। आगे रात 10 बजे तक आयुर्वेद में निद्रा अवस्था में जाने के लिए कहा गया है। और सबसे आखिरी में जब हम फिर से एक बार अंदरूनी चक्र घुमाते हैं तो हम पहुंचते हैं पित्त काल की तरफ और अंक देखते हैं 22, 24 और 2। साथ ही रंग हमें दिखता है हल्का लाल। ये समय है रात 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक का, जिसमें हमें निद्रा अवस्था में होने के लिए कहा गया है। और इस समय हमारे शरीर में फिर एक बार पित्त दोष अपनी प्रबल अवस्था में आ जाता है और उसके ठीक बाद फिर से एक बार 2 बजे के पश्चात वात दोष का हमारे शरीर में प्राबल्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये था चक्कर इस चक्कर का। ये चक्र हमें अपने आदर्श दिनचर्या के बारे में बताता है, लेकिन आज के तारीख में हम सब विपरीत ही करते हैं। वात की जगह कफ काल में उठना, वात काल में भोजन करना और पित्त काल में जागरण करना, इन सब बातों की वजह से
हमारे शरीर की साइकिल, जिसे आधुनिक भाषा में सर्कैडियन रिदम कहते हैं, बिगड़ जाता है और शुरू होता है बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा जैसे कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी बीमारियों का सफ़र। इन सब से बचना है तो आज ही आयुर्वेद के बताए इस दिनचर्या का पालन हमें शुरू करना होगा और उसका अच्छा असर अपने शरीर पर और मन पर स्वयं देखना होगा। और यदि आप इन्हीं तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या अन्य किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप हमसे चिकित्सा परामर्श चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या वीडियो के अंत में दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी आयुर्वेद की जानकारी सभी सामान्य लोगों तक इस चक्र के माध्यम से पहुंचाई है एक हेल्थ केयर डोमेन के ज़रिए, जिसका नाम है मेडायू हेल्थ केयर। मैं अपने साथ सभी दर्शकों की तरफ से इनका आभार इस बात के लिए देता हूँ कि हर दिन हर घर आयुर्वेद के इस वर्ष के उद्देश्य को सफल करते हुए उन्होंने यह बात आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इस चक्र में लिखी जानकारी क्यों ब्लर है, उसमें और क्या चीज़ें आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत की है, ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और जल्द ही यदि कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट आती है तो इन बातों पर भी मैं ज़रूर रोशनी डालूँगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर अमर आप सबसे विदा लेता हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो आपसे इस वीडियो को लाइक करने की और आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करता हूँ। और यदि आप इसे अन्य ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उन लोगों के स्वास्थ्य प्रदान करने का एक अच्छा काम आपके ज़रिए होगा। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल को प्यार और उत्साह देने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।